कड़पा में परेशान हाल खानदानों को ग़िज़ा की फराहमी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा का मुस्तहसिन इक़दाम। जिला कड़पा में गरीबों और ज़रूरतमंदों को 2 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिला कड़पा में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है। ऐसे हालात में गरीब अफराद मुश्किलात का शिकार है और 2 वक्त के खाने के लिए दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कड़पा के तहत ऐसे अफराद को खाने की सरबराही का मंसूबा बनाया और इस कार्य खैर के लिए अपनी जानिब से 10 लाख रुपए का अतिया दिया। अमजद बाशा ने अहले खैर हजरात से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अपील पर कई सनती घरानों और अहले खैर हजरात ने ताउन किया। कड़पा के स्लम इलाकों में घर घर जाकर खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। कड़पा बल्दिया के 50 के मिन जुमला 25 डिवीजन्स में 3000 खानदानों को मुफ्त खाना सरबराह किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने तक गरीब खानदानों को खाने की सरबराही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कड़पा के तमाम 50 डिवीजन्स में गरीबों को खाने की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद इलाकों का अहाता किया जाएगा। वॉलंटियर्स के जरिए खाने की सरबराही अमल में लाई जा रही है। अहले खैर हजरात से इस सिलसिले में ताउन की अपील की और अतियात दफ्तर बल्दिया में डिप्टी कमिश्नर रमना रेड्डी के पास जमा करवाए जा सकते हैं। देवनी, कड़पा, चिन्ना चौक, मरियापुरम, अक्कायापल्ली, इरमकापल्ली और दीगर 25 डिवीजन्स के गरीब खानदानों में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर कड़पा लवानिया, डिप्टी कमिश्नर रमना रेड्डी, वाईएस कांग्रेस पार्टी के लीडर्स एसबी अमजद बाशा, बीएच इलियास, अजमतुल्लाह खान और दूसरे मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ जंग। सानिया ने एक हिंदुस्तान की स्टार खातून टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में लोगों की मदद के लिए 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। वाज़ेह रहे कि मुतअद्दिद एथलीटों ने आगे आकर कोविड-19 के खिलाफ मुल्क से लड़ने में मदद फराहम की है। सानिया ने मुल्क में जारी कोरोना वायरस के वबाई मरज के खौफ के दौरान योमिया मजदूरी करने वाले मजदूरों और गरीबों को खाना और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए रकम जमा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। हैदराबाद में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सानिया मिर्जा ने आम बेदारी पैदा की। मुल्क और बिलखुसूस हैदराबाद में लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से गैर रस्मी शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है और जो लोग रोज़ाना उजरत पर इन्हिसार करते हैं वो अपने अहले ख़ानदान की ज़रूरतों और सहूलतों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। सानिया मिर्जा ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में जब लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, ऐसे में हमें यह सहूलत हासिल है कि हम घर पर आराम से बैठे हैं और सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हज़ारों लोग ऐसे खुशकिस्मत नहीं हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर मुमकिन मदद करें और उनका ख्याल रखें। तबलीगी मरकज निजामुद्दीन के खिलाफ मीडिया की शरंगेज फिरका वाराना मुनाफिरत पर मबनी। लॉकडाउन से कबल घर वापस होने कम अज कम 48 घंटों की मोहलत देना था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा कि इस वक्त मरकज निजामुद्दीन के खिलाफ मीडिया में जो शरंगेजी की जा रही है ये बहुत ही अफसोसनाक है और फिरका वाराना मुनाफिरत पर मबनी है। मीडिया को तो इस पर बहस करनी चाहिए थी कि हुकूमत ने बिल्कुल अचानक कैसे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। कम से कम इसको 48 से 72 घंटे का वक्त देना चाहिए था कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे इलाकों के जो लोग फंसे हुए हैं, ख्वाह वो किसी मकसद के लिए गए हुए हों, उनको अपने घर वापस आने का मौका मिलता, फिर लॉकडाउन शुरू होता। इसी वजह से पूरे मुल्क में जो मजदूर हैं वो इस वक्त सख्त परेशानी से दोचार है। हुकूमत अगरचे इनके लिए सहूलतों का ऐलान कर रही है लेकिन वाकईतन ये सहूलतें उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं।
जो योगी के अयोध्या में जाकर प्रोग्राम करने पर तो एक हर्फ नहीं कहते, और ये जो हजारों मजदूर पूरे मुल्क में फंस गए, जो बेचारे भूखे प्यासे हैं, और जितने लोग अभी तक कोरोना वायरस से मरे हैं उससे ज्यादा लॉकडाउन की वजह से मर गए, उन पर तो कोई गुफ्तगू नहीं की जाती। लेकिन मरकज निजामुद्दीन के मसले को उभारा जा रहा है, तो हमें बहुत ही हिकमत अमली और दानिशमंदी के साथ इस मसले पर इज़हार ख्याल करना चाहिए और गैर शऊरी तौर पर लोगों की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए।